किसी भी टफ सब्जेक्ट को अगर इजी बनाना है तो भाई लग जाओ उसमें, सब दुनिया भुला के हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ब्लड, स्वेट, टीयर्स, हसल हसल हसल। मे बी इन द शॉर्ट रन यू विल प्रोग्रेस, बट इन द लॉन्ग रन टफ सब्जेक्ट को अगर इजी बनाना है देन द फर्स्ट थिंग इज कि वो टफ है क्यों, व्हाट मेक्स अ सब्जेक्ट डिफिकल्ट। जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एंड उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं और अगर वो हमसे हो जाते हैं तो हमें एक रिवॉर्ड मिलता है एंड उस रिवॉर्ड के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये सब्जेक्ट टफ है या फिर ईजी है। अब क्योंकि वहाँ पे एक रिवॉर्ड मिल रहा होता है तो हमें लगता है कि यार ये सब्जेक्ट ईजी है एंड वो मन करता है पढ़ने का। बट वहीं पे जब ऐसा हो जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया बट आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे उसके, तो वो आपके लिए टफ बन जाता है एंड वो एक्चुअली में टफ या ईजी नहीं होता, वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। उस सब्जेक्ट में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इस वजह से वो आपके लिए टफ हो जाता है और आपका मन नहीं करता वो पढ़ने का। तभी आपने नोटिस करा होगा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़ लोगे कि बाकी कोई भी मुझसे पढ़ा लो, बट वो वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो मन नहीं करता। एंड जब किसी सब्जेक्ट में कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस या फिर करेक्ट आंसर्स, तो डेवलप होती है रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस इज कि वो एक फोर्स होती है जो आपको होल्ड बैक करती है फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क जो आपको पता है कि आपको करना चाहिए, बट वो फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि आप नहीं कर पाते उस टास्क को। एंड वो फोर्स आती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्यूजेज कि मैं बाद में कर लूँगा या शाम को पढ़ लूँगा या फिर पहले बाकी कवर कर लेता हूँ फिर आराम से वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा। सो नाउ लेट्स सी कि इस रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम करना है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग कि भाई रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि यार देख, मेरा मन तो नहीं करने वाला कभी भी इस चीज़ को पढ़ने का और मन तो हमेशा भागेगा उस सब्जेक्ट से दूर, बट क्योंकि एग्जाम्स हैं या फिर इस चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है तो फिर करना तो पड़ेगा ही। एंड एक बार शांति से बैठ के आपने रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है, तो भाई आधा काम तो आपका यही हो जाएगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपनी फॉल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोग्रेस को गिव अप करना है। इस फॉल्स एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है, अब मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। देखो, जब तुम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो लेट अस से फॉर 2 आवर्स, तो तुम 20% की प्रोग्रेस करते हो एंड इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जो आपको सब्जेक्ट टफ लगता है आप उसको लेके बैठते हो। बट असली में क्या होता है, क्योंकि टाइम लग रहा है उस सब्जेक्ट को समझने में, इस वजह से प्रोग्रेस कम होती है। एंड जब ये रियलिटी आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो कॉज करती है डिसअपॉइंटमेंट एंड इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आपका और मन नहीं करता उस सब्जेक्ट को पढ़ने का। इसी वजह से जो बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो चुकी है उसको गिव अप करो कि भाई फ्रेश माइंड से मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है एंड इसका लर्निंग कर्व डिफरेंट होगा। एक ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज को समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर उसे ज्यादा टाइम दो, वो तुम्हारा ज्यादा टाइम डिजर्व करता है एंड तुम्हारा बेस्ट टाइम। तुम्हारे बेस्ट टाइम का मतलब है कि वो टाइम जिसमें तुम सबसे अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हो और अपना बेस्ट दे पाते हो। इवन आज भी अगर मुझे कोई नई स्किल सीखनी है या फिर कोई डिफिकल्ट काम है तो मैं अपने अर्ली मॉर्निंग आवर्स का टाइम निकालता हूँ सो दैट मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँ। बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई चीज ढंग से नहीं समझ आ रही है तो उसे ज्यादा टाइम तो देना ही पड़ेगा। एंड जब भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो या उसके बारे में सोचते हो तो योर गोल शुड नॉट बी टू बी द बेस्ट इन इट बट टू बी a better version of yourself as compared to yesterday. Because जब तुम किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो तो being the best in it वो बहुत ही बड़ा overwhelming गोल हो जाता है। So it's much better कि आप प्रोग्रेस वाइज अपने गोल्स रखो। एक गोल सेट करो कि कल मैं सब्जेक्ट को 3 घंटे दूंगा विदाउट एनी इंटरप्शंस। एंड जब तुम पढ़ने बैठो उससे पहले 5 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन का पर्पस ये होता है कि तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि यार ये सब्जेक्ट पता नहीं अगर मैं पढ़ लूंगा तो क्या होगा, बट व्हेन यू विजुअलाइज कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के, मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ब्रेन को रियलाइज होता है कि एक्चुअली मुझे कोई हार्म नहीं कर रहा है, ये जो जितना डिफिकल्ट मैं सोच रहा हूँ उतना है नहीं। तो ब्रेन का जो फियर होता है ऑफ फेलियर वो खत्म हो जाता है विजुअलाइज करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजुअलाइज सिर्फ ये मत करो कि तुम सही कर रहे हो सारे क्वेश्चंस को, बट ऑल्सो विजुअलाइज इनकरेक्ट आंसर्स। बिकॉज जो क्वेश्चंस तुम गलत करोगे वो एक्चुअली में गलत नहीं है, दे आर बेसिकली टेकिंग यू क्लोजर टू द करेक्ट आंसर। तो वो एक फॉर्म का प्रोग्रेशन ही है, एक लर्निंग कर्व है जिसके थ्रू तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये चीज वहीं से स्टेम करती है कि बाकी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो एक बार में वो क्वेश्चन सही कर लेते हो, बट इस सब्जेक्ट में नहीं हो पाता वो, तो वो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं हर सब्जेक्ट में कर पा रहा हूँ तो मैं इसमें भी कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता। एंड विजुअलाइज करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि विद एवरी स्टेप यू टेक इट विल गेट इजियर। और उस 2-3 घंटे के चंक में जो आप अलग से निकालोगे उसमें अगर क्वेश्चंस गलत भी होंगे, जो कि ऑब्वियसली होंगे, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना। याद रखना कि एक चीज आप सीख रहे हो वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं करने वाली, एंड उसको सीखने का तरीका यही है कि भाई गलत करके क्वेश्चंस को सही करो। तो इन शॉर्ट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हाँ भाई मुझसे क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। एंड लास्टली जस्ट कीप ट्राइंग। मुझे कॉस्टिंग का सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता था एंड ऑन एन एवरेज
मैंने एक क्वेश्चन को कम से कम 6 बार किया था। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है तुम्हारे साथ, जहाँ पे 3-4 बार तुम्हें वो क्वेश्चन को वापस से करना पड़ जाए। तो इसीलिए जस्ट डोंट गिव अप। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आया हो कि क्यों एक सब्जेक्ट हमें टफ लगता है एंड उसे ओवरकम कैसे करना है। एंड फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।